भारत, हर वक्त सच के साथ। जल, जमीन और जंगल ये वो साधन है जो हमारे रहने के लिए केवल माहौल ही नहीं बनाते बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं। इसके बिना प्रकृति अधूरी है और प्रकृति के बिना हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जल, जमीन और जंगल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते ही जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। जल, जंगल और जमीन, इन तीनों तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां यह तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में है। भारत देश में जंगल वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में बड़े ही विचित्र और आकर्षक वन्य जीव पाए जाते हैं। हमारे देश में भी वन्य जीवों की विभिन्न और विचित्र प्रजातियां पाई जाती है। इन सभी वन्य जीवों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना केवल कौतूहल की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, वरन यह काफी मनोरंजक भी है। भूमंडल पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का विकास कैसे हुआ और उस रचना पर मनुष्य का क्या स्थान है। प्राचीन युग के अनेक भीमकाय जीवों का लोप क्यों हो गया है और उस दृष्टि से क्या अनेक वर्तमान वन्य जीवों के लोप होने की कोई आशंका है। मानव समाज और वन्य जीवों का पारस्परिक संबंध क्या है। यदि वन्य जीव भूमंडल पर न रहे तो पर्यावरण पर तथा मनुष्य के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की प्रक्रिया वन्य जीवों पर क्या हो सकती है, आदि प्रश्न गहन और चिंतन के लिए है। इसलिए भारत में वन और अन्य जीवों के लिए थोड़ी जानकारी रखना आवश्यक है ताकि लोग भली भांति पूर्ण समझ सके वन्य जीवों का महत्व क्या है और वे पर्यावरण चक्र में किस प्रकार मनुष्य का साथ देते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्रकृति संतुलन की उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है और दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से यह प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उनकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश के घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत भी दिख रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग ने पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय बताए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण में ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती पर जीवन चक्र एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव है जो अतीव घातक है, जैसे आणविक विस्फोट से रेडियोधर्मिता का अनुवांशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूरक्षण आदि जैसे घातक दुष्प्रभाव है।
जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों का आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। बड़े कारखाने के विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से दूषित की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जंगलों को ना काटें, कार्बन जैसी नशीली गैसों का उत्पादन बंद करें, उपयोग किए गए पानी का चक्रीकरण करें, जमीन के पानी को फिर से स्तर पर लाने के लिए वर्षा के पानी को सहेजने की व्यवस्था करें, ध्वनि प्रदूषण को सीमित करें, प्लास्टिक के लिफाफे छोड़ें और रद्दी कागज के लिफाफे या कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। जिस कमरे में ना हो कोई, उस कमरे का लाइट और पंखे का स्विच बंद रखें। पानी को फालतू ना बहने दें। आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।